मैं हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। नाइट शिफ्ट करने के बाद में पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियावन और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रही है। बाप रे, इतने लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने की नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती है, चलती रहती है। ऐसा घनघोर अंधेरा कि मेरे पैर कहाँ पर रही है पता ही नहीं चले। तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कें और भी खूबसूरत दिख रहा था। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सुनी और अंधेरे सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सुनी और बियावन रास्तों पर दिन भर इतना हेवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चुहाता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगे। माथे की पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरी आंखें एक जगह पर जाकर टिक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वही पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतने रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। मेरे सिर को बहुत सारे ख्यालों ने घेर रखा था। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यही कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा सा भी नहीं झुकी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भाई का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सुनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मुझे ही नजरें हटाना पड़ी, कहीं ऐसे वैसी तो नहीं। फिर एक कदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। जाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत भूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब मुझे भयभीत करने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े कदम बढ़ाने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरपदर हो गया। लगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात होंगी। शायद वो भूतिया औरत मुझे कुछ ही देर में चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। मैं भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। मेरे सांस से धौंकनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपने सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे मैं ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। वो मुझे हंसते हुए बोले, कहीं भूचंड खाने के पास की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, भूचंड खाना?
चाचा चाचा ये क्या है? भूचंड खाना मतलब स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। सुना है तेज रफ्तार वाली गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। वो सड़क बहुत ही खतरनाक है। कई साल बस का इंतजार कर रही औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। लेकिन बेटा, भले औरत की रूह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। चाचा की बात सुनकर मैं पूरा हैरान था और परेशान भी। उस टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल। और फिर क्या, मैं तुरंत अपने ऑफिस से जाके अपने नाइट शिफ्ट को कैंसिल करवाया और सीधा बस पकड़ के अपने घर वापस चला आया, क्योंकि मेरे लिए उस सड़क से दोबारा जाना नामुमकिन था। अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे ही डरावनी हिंदी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं और एक डरावनी कहानी के साथ।